नमस्कार। डीएस लो कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे। हमने 5 क्लासों के अंदर प्रीएम्बल पढ़ लिया, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली, कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया। अब फंडामेंटल राइट्स हमने 12 पढ़ लिया है। आप जब आगे की क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 जो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकृत करने वाली विधियां। अब जो आर्टिकल 13 कहता है तो अपन सबसे पहले 13 पे आ जाते हैं। तो कौन सी विधियां असंवैधानिक विधियां मानी जाएगी? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे। अगर कोई मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाली कोई विधि बनाती है तो वो विधि शून्य हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर 13 फर्स्ट के क्लोज के अंदर ये कहा है कि पूर्व संविधान, जो पहले जो संविधान था, संविधान लागू होने से पहले के जो भी कानून मूल अधिकारों के विरोध में हैं वे सभी उतने हिस्से तक शून्य हो जाएंगे। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है कोई, अगर जैसे पुरानी विधि, जैसे मान लो आप अपन मान लेते हैं पुरानी विधि भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। अगर इसके अंदर कोई विधि है जो अपने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो वो विधि शून्य मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक चीज और कही गई है। इसके अंदर जो 13 का उपधारा 2 है उसके अंदर ये कहा गया है, पाश्चात्यवादी कानून संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उसको हनन करता हो। ऐसा कानून वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर कोई कानून, संसद कोई कानून बनाती है और उससे कि किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। अब 13(3) के अंदर कहा गया है कि विधियां क्या है, विधि किसको माना जाए? तो विधि हम अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, ये सेक्शन है, ये बहुत मोस्ट है। अपने AIB में भी सवाल पूछे गए हैं और जुडिशल में भी इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। जब मैंने 2024 का जुडिशल का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये चीज़ पूछी गई थी। तो विधियों के अंतर्गत भी ये ध्यान रखना कि विधियाँ कौन सी है। तो कानून की व्यापक परिभाषा के अंदर 13(3) के अंदर विधि के अंदर अधिनियम, आदेश, उपनियम, नियम और विनियम आ जाते हैं। इसके अंदर 13(4) के अंदर इसने स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन, ये 13(4) जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया कि 24वें संविधान संशोधन 1971 इस विवाद को खत्म करने के लिए कि प्रीएम्बल ने आर्टिकल 14(4) जोड़ा, जिसमें कहा गया कि संविधान का अमेंडमेंट 13(2) के अंतर्गत लॉ नहीं है और प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। तो गोलकनाथ के मामले में तो 13(2) के अंदर संवैधानिक संशोधन करके 13 को विधि माना है। शंकरी प्रसाद जो थे उसके अंदर 13(2) के अंदर विधि नहीं माना है। सर्जन सिंह का मामला है, उसमें भी विधि नहीं माना है। परंतु केशवानंद भारती के अंदर भी
संविधान संशोधन विधि नहीं है, ये 24वां संविधान संशोधन 13(2) के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। विधि की ऐसी कोई विधि जैसे ये पढ़ा 13(2), ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे कि व्यक्ति के मूल अधिकारों को हनन होता हो या उनकी छीनता हो। तो 13(2) के अंदर आज की वर्तमान टाइम के अंदर केशवानंद भारती के अंदर ये कहा गया है कि अगर संविधान के अंदर संशोधन करना है 13(2) के अनुसार, तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके बाद कुछ और जजमेंट हैं, उसमें अंदर के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में गोपनीयता आर्टिकल 19-21 के तहत मौलिक अधिकार हैं, विरोधी कानून आर्टिकल 13 तक शून्य है। इसके बाद जो मोस्ट केस हैं, जो ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कहा गया है कि संविधान के पूर्व के कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे। मतलब असंवैधानिक कानून पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या केवल निष्क्रिय हो जाता है। और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा, संविधान के पूर्व का कानून जो मौलिक अधिकारों से टकराव है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकारों कोई ऐसा कोई कानून बना है जिससे मौलिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है या व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कानून शून्य हो जाएंगे। इसके बाद अभित्याग का सिद्धांत, इसके अंदर अभित्याग के सिद्धांत के अंदर अपन बेहराम कुर्सी बनाम बॉम्बे राज्य AIR 1955, इसके अंदर कहा है कि आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं त्याग सकते, मौलिक अधिकारों को आप नहीं त्याग सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार सार्वजनिक नीति से जुड़े हैं, इसलिए व्यक्ति उन्हें नहीं छोड़ सकता। मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं, भारत के संविधान द्वारा किए गए मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता का कोई भी नागरिक त्याग नहीं सकता, क्योंकि ये अधिकार व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि व्यापक जनहित और संविधान के पवित्रता के लिए है। तो आज हमने आर्टिकल 13 पढ़ा, तो आर्टिकल 13 पुनर्लोकन से भी संबंधित है। अगर आपको AIB में या जुडिशल में सवाल पूछें या APO JLO में सवाल पूछें कि पुनर्लोकन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल पुनर्लोकन से संबंधित आर्टिकल 13 भी है, 32 भी है और 226 भी है। तो ये चीज़ याद रखना। तो आर्टिकल 13 पुनर्लोकन से संबंधित भी आर्टिकल है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।